नमस्कार दोस्तों। मैं मोनू खुआल आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने साइलोलिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था और इसकी हम 2 वीडियोस है वो कर चुके हैं। दोस्तों उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। फर्स्ट देखनी है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद ये। यदि आप बीच में से देखोगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए। ठीक है, तो एक तरीके से देखना है। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की चैप्टर की, तो चैप्टर इंपॉर्टेंस है आपके लिए हर एक वो एग्जाम जो गवर्नमेंट है, सारे के सारे आप देख सकते हो। यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, चाहे यूजीसी नेट हो, सीईटी जो हरियाणा में देना है आपको, डी ट्रिपल एस बी का हो, केवीएस एनवीएस का हो, मतलब कोई भी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम है, सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों एक चीज और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, हमारे पास नेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मोस्टली बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं साइलोलिज्म को आगे बढ़ाते हैं और आज इसको खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साइलोलिज्म के बारे में हमने बात की थी कि इसमें 2 चीजें होती हैं, है ना। एक तो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। स्टेटमेंट की बात की वो 2 टाइप की थी, यूनिवर्सल और पार्शियल। यूनिवर्सल जो हमें कंप्लीट नॉलेज दे, पार्शियल जो हमें अधूरी नॉलेज दे। यदि मैं बात करूं आपकी यूनिवर्सल की, तो इसमें ऑल, नो, एवरी, इस तरीके के वर्ड हमने देखे थे। पार्शियल में हमने देखा सम और सम नॉट। यदि मैं बात करूं कंक्लूजन, कंक्लूजन हमने 3 टाइप के देखे थे। पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो था 100% ट्रू, दूसरा था 100% फॉल्स, और थर्ड था हमारा पॉसिबिलिटी। तो 3 तरीके के आपके कंक्लूजन है वो बनते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, हमने कुछ इनकी बात की थी, 4 टाइप के हैं, इनमें मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों आपके हैं यूनिवर्सल और ये हैं आपके पर्टिकुलर, या फिर आप ये कह सकते हो ये है आपके पार्शियल। ठीक है दोस्तों, इन सभी की मैं बात कर चुका हूँ। यदि आपको ये सारी चीजें देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हम कर चुके हैं, आज बिल्कुल लास्ट है। तो इसको करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। यदि मैं इनकी बात करूं तो हल्की सी बात कर लेता हूं, हमने क्या कुछ पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, ताकि ये चैप्टर करने में हमें दिक्कत ना आए। देखिएगा, सबसे पहली तो बात हमने ये की थी कि सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारे, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। इन सब की हम बात कर चुके हैं दोस्तों, कब क्या किस तरीके से लिखना है। इनको हमें ऑब्जेक्ट मानना है और इनको हमें सब्जेक्ट मानना है। ये लिखे जाते हैं आगे वाले को देख के। ऑल है तो कंप्लीट नॉलेज है तो 100, नो है तो कंप्लीट नॉलेज दे रहा है तब भी 100, सम है तो 50, सम है तो 50। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव थी तो ऑब्जेक्ट हमने किया था 50, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमने कितना किया था 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो 50, स्टेटमेंट नेगेटिव तो 100। ये सारी बातें हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से, पहले जो वीडियो हमने की है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी, जब हम कंक्लूजन चेक करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला रूल आपने किया था, क्या किया था याद हो तो, यदि स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो जो आपका कंक्लूजन है वो भी हमेशा ठीक कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही कंक्लूजन आपका हमेशा ठीक होगा। दूसरी चीज इसमें देखी थी हमने, स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा सही होगा, तो आपको कोई कंक्लूजन भी नेगेटिव ही सही होगा, इसके अलावा हमें चेक नहीं करने। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2 की हमने बात की थी। रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा था, यदि कोई चीज स्टेटमेंट में ऑल है, ऑल मतलब 100% है, हम उसको कंक्लूजन में 100 लिखें या 50 लिखें, दोनों के दोनों क्या होंगे, सही। इसके अलावा दोस्तों कोई चीज स्टेटमेंट में 50 है और उसको हम कंक्लूजन में 100 लिखते हैं तो वो होगा हमारा गलत। तो ये बात हमने की थी। इसके अलावा थोड़े से आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद सिंगल स्टेटमेंट आपकी इन्हीं से ही सोल्व हो रही थी, लेकिन जब हमने 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट की बात की दोस्तों, तो वहां पे हमने देखा कि स्टेटमेंट को मिला के भी कंक्लूजन निकल रहे थे। तो वो भी बात कर लेते हैं किस किस तरीके से हैं। तो पहला हमने यहाँ पे किया था, यदि हम 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाएं। दूसरी बात हमने की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और तीसरी बात की दोस्तों हमने दोनों की दोनों नेगेटिव।
अब ये कब मिल सकती हैं, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मिलने के लिए दो कंडीशन थी, दोनों स्टेटमेंट में दो एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, और दूसरी बात क्या थी, किसी एक के पास 100 हो जो कॉमन वर्ड है उनमें से। यदि 100 नहीं है दोस्तों एक के पास भी, तो उन दोनों में हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, कंडीशन हमें याद होगी दोनों की दोनों। पहला क्या, वर्ड कॉमन, और दूसरा क्या, एक के पास 100 होना चाहिए। उसके बाद हम मिला सकते हैं। यदि स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन कैसा निकलेगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव। दो अच्छे व्यक्ति बैठ के अच्छी बातें करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा क्या होगा, तो आप कहोगे सर नेगेटिव कंक्लूजन हमारा निकलेगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिलाया जाएगा। और जब दोनों ही नेगेटिव को मिलाया जाएगा दोस्तों, तो किसी भी प्रकार का कंक्लूजन आपका नहीं बनता। उनसे अलग अलग हो सकता है बन जाए, लेकिन दोनों को मिला के कुछ नहीं बनता। इसके अलावा दोस्तों हमने इसी में एक बात और की थी, क्या, यदि कोई दो स्टेटमेंट है पॉजिटिव, इन दोनों से कंक्लूजन हमारा नहीं निकल रहा और तीसरे की हेल्प से बात बन रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। यदि तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है मिलाई हुई, तो कंक्लूजन कैसा ठीक होगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव। अब मैं बात करूं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव के थ्रू हमें कंक्लूजन मिल पा रहा है, तो इन तीनों को हम मिला सकते हैं, और दोस्तों कंक्लूजन कैसा ठीक होगा, तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव। और दोस्तों जहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और नेगेटिव को मिला के हमें कंक्लूजन बना रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। बस दिमाग में एक बात है बिठा लो, जहां भी पॉजिटिव है सारी, तो पॉजिटिव ही आएगा। एक भी नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव कंक्लूजन सही होगा, और जो दो नेगेटिव आ जाते हैं तो कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं और इस पे हमने बहुत क्वेश्चन भी किए थे। आज बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन सही कर चुके थे, और मैंने आपको होमवर्क के लिए शायद एक क्वेश्चन भी दिया था ये वाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ट्राई भी किया होगा इसको। देखिएगा, इस पे हम पहले 150 लिखते हैं, करने की कोशिश करते हैं आज। ऑल है तो कितना लिखूं, आप कहोगे सर 100। ऑल है तो 100, ऑल है तब भी 100, सम है तो आप कहोगे सर 50। ऑल है तो आप कहोगे 100, सम है तो 50, नो है तो 100। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट कितना था दोस्तों, आप कहोगे 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट, आप कहोगे 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट, आप कहोगे सर 50। ये भी कंक्लूजन पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये भी कितना होगा 50। इसकी बात करूं तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी कितना होगा 50। और इसकी बात करूं तो ये नेगेटिव है, तो ये होगा हमारा 100। ठीक है दोस्तों, अब बात सीधी सी ये थी कि हमें देखना था 150 लिखने के बाद कौन सा कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से मिलके बना है। देखिएगा, मेरे को बस और प्लेन चाहिए। बस और प्लेन किसी एक में है, आप कहोगे सर इन दोनों में, देखो सिंगल में तो नहीं है, इसमें बस और कार है, इसमें ट्रेन और प्लेन है, इसके अलावा और है ही नहीं, है ना। तो दोस्तों पहले से तो बात बनेगी नहीं। अब देखो ये दो चीज है, इसमें बस है और इसमें प्लेन है, बट इनमें कॉमन क्या होना चाहिए, ट्रेन, जो कि नहीं है। तो हमें एक थर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं आगे। कैसे, तो देखिए, पहले हम ऐसी चीज ढूंढेंगे जिसके अंदर कार हो, क्योंकि हमें सबसे पहला रिलेशन किसके साथ बनाना है, कार के साथ। अब कार देखो और दोस्तों किस में है, तो आप कहोगे फोर्थ में है ना। तो देखो इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहोगे कार है, तो देखो कार से कार हम काट देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास बचती है साइकिल। अब साइकिल के साथ रिलेशन बनाओ, तो देखिए दोस्तों साइकिल से साइकिल हम काट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ट्रेन से ट्रेन कट सकती है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी को मिला के बना है। अब दोस्तों सारी की सारी स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव। तो दोस्तों पॉजिटिव ही सही होगा, और ये पॉजिटिव है तो हम इसको चेक करेंगे। जो कॉमन था वो काट दिया हमने सारा, जो बचा है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखना यहाँ बस कितनी है 50, यहाँ कितनी है 100। क्या 50 को 100 लिखा जा सकता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं लिख सकते सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस कितना है 50, प्लेन कितना है 50, तो ये आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका नेगेटिव है, तो हमें पता है सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखी है, नेगेटिव का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है थर्ड, वो आपका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव दिया गया है, और पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन है वो आपका नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओनली सेकंड फॉलो। तो दोस्तों ये साइलोलिज्म का बिल्कुल हाईएस्ट लेवल था जो मैंने आपको करवाया। अब ये चार स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ था।
ठीक है, आज थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और इसी में आज हम बात करेंगे आइदर और नाइदर नॉर की। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए ये कंडीशन कब बनती है। अब मैं कहता हूं कि किसी क्लास के अंदर सभी बच्चे पास हो गए हैं। दूसरा कंक्लूजन मैं देता हूं कि उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। तो आप कहोगे सर ये बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले तो कहा सारे बच्चे पास हुए हैं, उसके बाद कह रहे हो कुछ फेल हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन बन रही है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन कभी भी बनती है तो दोनों कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते। या तो बात सही होगी सारे ही पास होंगे, या फिर कौन सी बनेगी, कुछ पास हुए हैं। तो दोनों में से एक होगी, फाइनल हमें नहीं पता लग रहा। तो उन तरीके के क्वेश्चन जो है सारे के सारे वो इस लेवल पे चले जाते हैं। कैसे करना, देखिए इसके लिए यहां तक ले जाने के लिए आपको तीन कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग, मस्ट बी रोंग। पहली बात हमने देखी क्या, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अब दोनों निष्कर्ष गलत कैसे होंगे, तो वो हमने अभी बात की है पहले। जैसे चेक करते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से चेक करके आपको पता करना है, वो दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर आती है वन स्टेटमेंट, या फिर आप लिख सकते हो वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों ये दूसरी कंडीशन है आपकी, बात करेंगे इन सभी पे हम। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। मतलब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक समान होने चाहिए। अब ये तीन यदि कंडीशन उसमें फॉलो हो रही है तो आप कह सकते हो आइदर और में चला जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल लिखता हूं देखना। यहां लिखता हूं मैं ऑल ए आर बी, ये हमारा पहला कंक्लूजन है। दूसरा सम ए आर नॉट बी, ये हमारे पास दूसरा कंक्लूजन है। यदि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लग रहा है, देखो पहली बात तो क्या है, दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत होने चाहिए। तो ये हम चेक करेंगे तब हमें पता लगेगा। पहली कंडीशन ये है, जब हम चेक करते हैं तो दोनों गलत होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। देखना ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है, और ये क्या है, नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है यहाँ। थर्ड की यदि बात करूं तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। देखना सब्जेक्ट क्या है दोनों में, आप कहोगे ए, ऑब्जेक्ट क्या है तो आप कहोगे बी। तो देखो तीसरी कंडीशन भी आपकी बिल्कुल सही है जो यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ पे बस ये तीन कंडीशन इस तरीके से आपको ध्यान देनी है। यदि ऐसा कुछ है तो इसका मतलब वो किस में चला जाएगा, इधर और या फिर निदर नॉर में। इनकी हम बात करेंगे सभी की। देखिए अब आपके सामने आता है क्वेश्चन, ये रहा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं, देखना बस ध्यान से आप। यहाँ पे लिखा है सम डॉग्स, सम है तो आप कहोगे सर 50, सम लिखा है तो आप कहोगे 50, नो लिखा है तो 100, सम लिखा है तो 50, ऑल लिखा है तो 100, सम लिखा है तो 50,
ऑल लिखा है तो 100, नो लिखा है तो 100, ऑल लिखा है तो 100, नो लिखा है तब भी 100 आएगा, नो लिखा है तब भी 100, और सम लिखा है तो 50। ठीक है दोस्तों। यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो देखना पहली स्टेटमेंट कैसी, तो आप कहोगे पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट बनेगा 50, ये भी पॉजिटिव तो ये भी 50, इसकी बात करूं तो नेगेटिव है तो आप कहोगे 100, इसकी बात करूं तो ये आपका पॉजिटिव है तो ये रहेगा आपका 50, ये भी पॉजिटिव 50, ये नेगेटिव है तो ये आपका 100 रहेगा, ये आपका पॉजिटिव है तो 50, ये आपका नेगेटिव है तो 100। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव है तो 100, सॉरी 50, आगे बढ़ो, नेगेटिव है तो 100, नेगेटिव है तो 100, और पॉजिटिव है तो 50। ये हमने सभी पे 150 लिख लिया है। अब इनको ध्यान से देखना, सारे के सारे जो रिलेशन दिए ना वो डॉग और कैट के अंदर है ना। बट ऊपर डॉग और कैट कभी भी एक में नहीं दिख रहे होंगे, है ना। डॉग तो है आपका फर्स्ट में और कैट है आपका सेकंड में। तो आप इस चीज को ध्यान से देखो, जब हम इन दोनों को मिलाने की बात करते हैं तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या? पहला तो क्या था, वन वर्ड कॉमन होना चाहिए। मतलब डॉग और कैट को छोड़ के देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, बर्ड। बिल्कुल है, पहली कंडीशन है कि एक वर्ड कॉमन है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो कॉमन वर्ड्स है उनमें से किसी एक के पास सो होना चाहिए। क्या है किसी के पास सो? आप कहोगे ना तो इसके पास ना इसके पास, तो दूसरी कंडीशन यहाँ नहीं लग रही। तो इसका मतलब हम इन दोनों स्टेटमेंट को नहीं मिला सकते, और नहीं मिला सकते तो इनसे बनने वाले जितने भी ये कंक्लूजन है वो सारे के सारे गलत होंगे। तो पहली जो हमने कंडीशन देखी थी अभी, वो कंडीशन क्या थी देखना, ये रही, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग। क्या यहाँ पे दोनों कंक्लूजन है वो आपके रोंग हो रहे हैं? तो आप इनको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये तो सारे के सारे गलत है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। देखना ऊपर वाली नेगेटिव है, ये रही, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो बिल्कुल है। देखना सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डॉग, ऑब्जेक्ट क्या है, कैट, दोनों सेम है। तो अब देखो एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, क्या, नो डॉग्स ई कैट। दूसरी बात क्या है, सम डॉग आर कैट। या तो ऊपर वाली सही होगी या नीचे वाली, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती। या तो ये सही है तो ये गलत हो जाएगी, और ये सही है तो ऊपर वाली गलत हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों इसका आंसर जो बनेगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। और इनमें तीनों ही कंडीशन हो रही है, तो उस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किस में चला गया, इधर और में। नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखना चेक करेंगे तो वैसे पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है, दूसरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए। देखना ये पॉजिटिव है, और ये चेक करें तो कैसी है, नेगेटिव। ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो, ये सब्जेक्ट रहा और ये ऑब्जेक्ट रहा, और दोनों सेम है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर भी क्या चला जाएगा, बिल्कुल इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बात समझ आई। इसके बाद तीसरी बात करते हैं, यहाँ 150 का कोई खेल ही नहीं बचा, क्योंकि जब मिल ही नहीं रहे तो आपको किसी भी तरीके के 150 वैसे तो लिखने की अब जरूरत रही भी नहीं इनमें, क्योंकि ये सारे के सारे किससे हैं, ये सारे के सारे दिए गए हैं आपके इधर और के। तो उनमें कभी भी 150 का यूज होता भी नहीं वैसे तो। अब देखो ये आपके गलत है, पहली कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है, दूसरी एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, वो भी है। एक चीज चेक करना, आप कहोगे यहाँ पे डॉग्स है और यहाँ पे कैट्स हैं, बट एक चीज यहाँ पे इसको राम ध्यान से पढ़ के देखो, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है ओल का और नो का। ओल और नो स्पेशल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। ओल और नो में स्पेशल क्या है कि देखो, ये कह रहा है कि सभी बच्चे क्लास में पास हो गए, दूसरी बात कह रहा है सभी बच्चे क्लास में फेल हो गए। तो क्या ये दोनों कंडीशन हो सकती है? आप सोच के देखिएगा, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती है ना। और मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकती, कारण क्या है, क्योंकि ना तो क्लास में कभी सारे बच्चे पास होते हैं और ना ही सारे फेल होते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन बनती है, बट यहाँ पे इधर और का ना बन के इसमें क्या बनता है, निदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। तो इसका आंसर रहेगा ये किस कंडीशन में रहेगा, यहाँ सिर्फ ऑल और नो के केस में ही रहेगा, इसके अलावा सभी में इधर और आएगा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हल्की सी, क्योंकि ये कह रहा है कि सारे ही हो सकते हैं और सारे ही नहीं हो सकते।
तो दोनों ही बात एक साथ नहीं हो सकती, गलत है दोनों की दोनों ही। कारण यही है सिर्फ, क्या तो कुछ होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गलत होगी आपकी। इधर आते हैं इस पे, तो देखिएगा सेम चेक करते हैं तो गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव होनी चाहिए, देखना पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। अब बात यदि हम करें, देखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसमें तो सब्जेक्ट डॉग है, इसमें कैट है। ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें कैट और इसमें डॉग, तो दोनों की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है नहीं, तो इसमें आपका हो जाएगा नन फॉलो। कारण क्या है, क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही। थर्ड कंडीशन है वो नहीं चल रही, क्योंकि दोनों गलत भी हैं। दूसरी बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बट क्या सेम नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव है बिल्कुल, ये नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है बिल्कुल है। ये देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, बर्ड्स। अब बर्ड्स और डॉग किसी एक में है, देखना बर्ड्स और डॉग बिल्कुल है। ये तो बना ही आपका कौन सी स्टेटमेंट से है, फर्स्ट से, दोनों को मिला के ही नहीं है क्योंकि सेम नहीं है। यदि अलग से बना है तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी गलत हो जाएगी आपकी, और इसका भी आंसर क्या बनेगा, नन फॉलो। ये रहेगा इनका आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज डाल के किसी भी तरीके से। लेकिन कोई दिक्कत है तो इसको वीडियो को बार बार देखिएगा। और ये आपके जितने भी एग्जाम है सभी में एक या दो क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। यदि कोई एचसीएस की दे रहा है तो वहाँ पे दो तीन क्वेश्चन मिलते हैं आपके। यूपीएससी में भी सेम कहानी है। इसके अलावा अदर कोई भी एग्जाम है तो एक एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छी लग रही हैं चीज़ें तो शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।